روی 7 बाब। और खुदा ने मूसा से कहा, मैंने तुझे फ़िरौन के लिए गवाह खुदा ठहराया है। आप जानते हैं कि खुदा ने मूसा से बहुत सारी बातें की और खुदा ने ये भी फरमाया कि मैं मिस्र पर 10 बलाएँ लाऊंगा और हर फ़िरौन के दिल को सख्त करूंगा, और मैं तेरी ज़बान तेरा भाई हारून बनाऊंगा जो तेरी बात को आगे पहुंचाएगा। खुदा ने एक पूरी प्लानिंग के साथ, एक पूरे विजन के साथ मूसा को खड़ा किया। अब हमने देखना है कि फ़िरौन के लिए मूसा को खुदा ने क्यों खुदा ठहराया। उसे खुदा बनाया नहीं था बल्कि ठहराया था। उसे सिर्फ खुदा का नाम दिया था। हमने इस बात को जानना है क्योंकि ऐसा खुदा ने क्यों किया। हमने इस बात को ज़रा गौर से सीखना है और सुनना भी है, क्योंकि जो मिस्र के लोग थे वो रिलीजियस लोग थे, फेक लोग थे, वो बुतों को मानने वाले थे, स्टैचू को पूजने वाले थे। इसीलिए खुदा ने उन मिस्रियों पर जो कि दयानतदार नहीं थे, बुत मज़हब थे, इसीलिए खुदा ने मूसा को जो उसका बंदा था ज़िंदा खड़ा किया। आप जानते हैं कि जो मूसा था उसने फ़िरौन के घर में तालीम हासिल की, मिस्रियों की वो बोली बोलता था, है वो इब्री, था वो इब्रानी, लेकिन खुदा ने एक ऐसी प्लानिंग के साथ उसको मैदान में उतारा कि वो अकेला शख्स 20 लाख के लोगों को लीड करने वाला बना और फ़िरौन के लिए खुदा ठहरा। जब आप खुदा के लोगों की ज़िंदगी में एक विजन देखेंगे, एक ऐसी प्लानिंग देखेंगे, तो आप समझ सकेंगे कि खुदा इनकी ज़िंदगी में काम कर रहा है। जब फ़िरौन जो था वो मूसा के ख़िलाफ़ सख्त हुआ तो खुदा ने मिस्र पर 10 बलाएँ नाज़िल की। ऐसा क्यों? क्योंकि खुदा फ़िरौन के दिल को सख्त कर रहा था और मूसा को और उन चमत्कारों के लिए, उन मोइज़ात के लिए और इस्तेमाल कर रहा था। आप जानते हैं कि जब फ़िरौन के दरबार में मूसा गया और मूसा ने कहा कि फ़िरौन मेरी कौम बनी इसराइल को जाने दे, तो फ़िरौन ने इनकारी की और मूसा ने वहाँ खुदा के इस मोज़ा जो खुदा ने उसे सिखाया तो उसने अपनी लाठी फेंकी और वो कोबरा बन गई, सांप बन गई। तो फ़िरौन जो था वो कहने लगा कि ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो जादू का काम है, ये तुम्हारा खुदा कौन सा बड़ा है। यानी खुदा ने फ़िरौन के दिल को सख्त किया हुआ था। और बाइबल बयान करती है कि फ़िरौन ने भी 2 जादूगरों को बुलाया, उन्होंने अपनी 2 लाठियाँ फेंकी, यानी 2 छड़ियाँ फेंकी और 2 सांप बन गए। और आप जानते हैं सबसे बड़ी बात यह थी कि जो मूसा की लाठी थी वो लाठी उन सांपों को खा गई। हमने देखना है कि जो खुदा की प्लानिंग है, जो खुदा का विज़न है, वो कितना मजबूत है। जब खुदा कोई वर्ल्ड रिलीज़ करता है अपने लोगों पर तो उसको वो मुकम्मल करता है। वो हमारी तरह नहीं है। उसकी सोच आसमान, जिस तरह आसमान ज़मीन से बुलंद है, इसी तरह उसकी सोच हमारी सोचों से बुलंद है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर सोच किसने भरी है? उस खुदा ने। हमारे अंदर अक्ल किसने भरी है? उस खुदा ने। अगर हम उसकी विल पावर पर चलेंगे तो यकीनन हम अपने लोगों को लीड करने वाले बनेंगे, जिस तरह मूसा ने इस्राएलियों को लीड किया। और आप जानते हैं कि मूसा के ज़रिए खुदा ने बहुत बड़े बड़े काम किए, लाल समंदरों को 2 हिस्से कर दिया। आज हमें ज़रूरत है सीखने की, क्यों खुदा ने मूसा को खुदा का एक ऐसा खिताब दिया कि मैं गवाह फ़िरौन के लिए तुझे खुदा ठहराता हूँ। इसलिए कि वो लोग स्टैचू को मानने वाले थे, वो कहते थे कि इन बुतों में खुदा रहता है, लेकिन खुदा ने अपने आप को ज़ाहिर किया। ये प्लानिंग बुज़ुर्ग अब्राहम की थी, जो उसने उसके साथ वादा किया था। अब ये वक्त आ गया था कि इस कौम को लेकर मूसा के द्वारा यहाँ से निकले और मुल्क कनान में इंटर हो, क्योंकि खुदा ने उनकी पुकार को सुना, उनकी आवाज़ को सुना। जब खुदा आपकी आवाज़ को सुनता है तो वो आपको निकालता है उस दलदल में से, वो आपको एक अच्छी जगह पर ले जाना चाहता है। अगर आप जाना चाहते हैं तो खुदा तो हर वक्त आपकी ज़िंदगी में विज़न तैयार रखता है। हम
उन विजन को अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं करते। आज ज़रूरत है कि हम अपनी ज़िंदगी में उन विजनों को कबूल करें। आप जानते हैं कि जो यशवा था वो भी मूसा के साथ साथ चला, आगे उसने इसराइल को लीड किया। जैसे जैसे आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ेंगे आपको उन ममसूहों के बारे में जो खुदा के लोग थे, जिन्होंने खुदा के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, आपको उनके बारे में पता चलेगा कि जिस तरह वो खुदा के साथ एक फॉलोशिप में रहे, एक रिश्ते में रहे, और खुदा ने उनको काम दिए करने के लिए, ये काम करो। अगर आप खुदा के साथ रहेंगे, एक फॉलोशिप में रहेंगे, तो खुदा आपकी हेल्प करेगा, आपकी मदद करेगा, आपके साथ होगा, और वो आपको साथ लेकर चलेगा, और वो ऊपर आपके फरिश्ते रखेगा जो आपकी निगहबानी करें, आपकी हेल्प करें, आपको सिखाएं, आपको समझाएं। आपको वो ऐसे छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो खुदा है, वो जेंटलमैन है, वो जो प्रॉमिस करता है वो पूरा करता है, वो हमारी तरह नहीं है। तो आज ज़रूरत है कि हम अपने आप को खुदा की राहों पर लेकर चलें, ताकि जिस तरह मूसा चुना गया, खुदा आपको भी चुनना चाहता है, खुदा आपको भी इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा आपको बरकत दे, आपके साथ।